हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को हिंदी का जो आप लोग को 19 फरवरी के दिन जो एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आप लोग के एग्जाम की दृष्टि में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को एक तो पैसेज दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, इसको आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को पैसेज पढ़ने का स्टाइल बता देता हूँ कि आप लोग कभी भी एग्जाम में पैसेज रहेगा ना तो मेरा हिसाब से आप लोग चलेंगे, इसमें आप लोग का टाइम की भी बचत होगी। जी हाँ दोस्तों, पैसेज को आप लोग पूरा लंबा ऐसा लाइन बाई लाइन मत पढ़िएगा। आप लोग क्या कीजिएगा ना, हम जैसे पढ़ते हैं इस हिसाब से पढ़िएगा। आप लोग डायरेक्ट राइट क्वेश्चन को पढ़िएगा। जैसे मनुष्य कब दयाहीन हो जाता है, मनुष्य कब दयाहीन हो जाता है, अब यहाँ पे आप लोग उसके बाद पढ़िएगा। यहाँ अगर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा गया है कि भूखा मनुष्य का भूखा मनुष्य क्या पाप नहीं करता, अर्थात सभी पाप करते हैं। धन के छीन में मनुष्य दयानी हो जाते हैं, यानी कि क्या होगा, धन के छीन में। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग को दिया गया है कि धन के छीन मतलब धन के अभाव में। तो एक आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर को, धन के अभाव में। नेक्स्ट दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न देख लीजिए, आज मनुष्य किसकी चिंता करता है। तो यहाँ अगर आप लोग देख सकते हो, यहाँ आप लोग को पैसेज में आज मनुष्य किसकी चिंता करता है। तो यहाँ आप लोग को दिया गया है कि आज मनुष्य किसकी चिंता, यहाँ आप लोग को मिल जाएगा दोस्तों। आप लोग को यहाँ उससे अपनी और अपने परिवार की रोटियों की चिंता है। तो किसकी चिंता करती है, अपनी और रोटियों की चिंता करती है, अपनी और परिवार की रोटियों की चिंता करती है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर रोटी की होगी। 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कर्तव्य का विलोम शब्द क्या होता है। तो कर्तव्य का अकर्तव्य हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए, आप लोग का कौन सी समस्या बेरोजगारी की समस्या की ओर बढ़ा दी गई है। तो इसका आप लोग देख सकते हो, यहाँ आप लोग को दिया गया है कि कौन सी समस्या बेरोजगारी की समस्या बढ़ा दी गई है। तो आप लोग को यहाँ आप लोग को मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 1 मिनट दोस्तों, हमें आप लोग को बता दे रहा हूँ। इसको आप लोग को बेरोजगारी वाला भी आप लोग को मिल जाएगा दोस्तों। आप लोग को देख लीजिए, आप लोग को मिला दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को मिल गया। बेरोजगारी की समस्या की ओर बढ़ा दी गई है, यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या ने बेरोजगारी की समस्या को बढ़ा दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को बढ़ती हुई जनसंख्या। तो 4 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर को, बढ़ती हुई जनसंख्या। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न है, भूखा मनुष्य क्या डैश नहीं करता है, अर्थात सभी पाप करते हैं। तो अगर आप लोग का आंसर यहाँ पे देख लीजिए, सबसे फर्स्ट लाइन में ही दिया गया है, भूखा मनुष्य क्या पाप नहीं करता है। तो यहाँ आप लोग को क्या भराएगा, पाप। तो भूखा मनुष्य क्या पाप नहीं करता है, तो यहाँ पे 5 नंबर में आप लोग को भराएगा 5 पाप भराएगा। 6 नंबर में प्रश्न देख लिया, मनुष्य के जीवन में डैश और उल्लास कहीं चले गए हैं। तो यहाँ आप लोग को देख सकते हो, मनुष्य के जीवन में यहाँ आप लोग को मिल गया है डैश। यहाँ यहाँ आप लोग को मनुष्य के जीवन में आनंद और उल्लास ना जाने कहाँ चला गया। यहाँ पे आप लोग को आनंद और उल्लास भरा था। तो यहाँ मैं आप लोग को लिख दिया हूँ, देख लीजिए आनंद और उल्लास कहाँ चले गए हैं। उसके बाद 7 नंबर देख लीजिए, आप लोग को दिया गया है कि दरिद्रता कैसे आती है, औपिक गद्यांश के आधार पर बताना है। तो यहाँ अगर आप लोग पद पढ़िएगा तो दरिद्रता कैसे आती है, तो आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग का मिला गया है दोस्तों। यहाँ आप लोग को लिखा गया है कि उदाहरण के तौर पर यहाँ लिखा गया है कि घर में कमाने वाला एक और खाने वाला 10 तो दरिद्र अवस्था बने रहेगी। यानी कि कमाने वाला एक होगा और खाने वाला 10 होगा, तो उसमें दरिद्रता आवश्यक बनी रहेगी। तो यहाँ आप लोग को दिया गया है, आप लोग देख लीजिए, घर में कमाने वाला एक और खाने वाला 10 तो दरिद्रता आती है। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या शिक्षा पद्धति में क्या क्या परिवर्तन करना होगा। तो इसका आप लोग अपने से भी लिख सकते हो, हाई स्कूल तक का सामान्य साक्षरता के बाद हमें व्यावसायिक शिक्षा का भी प्रबंध करना चाहिए। यानी कि आप लोग को व्यावसायिक शिक्षा, जिससे आप लोग को कुछ जिससे आप लोग को कुछ टोकरी बनाना, मछली उत्पादन करना, मत्स्य पालन, ये सब के लिए आप लोग को कुछ सिखाना चाहिए। ताकि आप लोग को जैसे हाई स्कूल के बाद आप लोग को कहीं पर भी बेरोजगार होकर घर में बैठे नहीं चाहिए। इसके बदले आप लोग को कुछ इनकम तो आना चाहिए। हाँ, तो ये आप लोग को व्यावसायिक शिक्षा भी चलाना चाहिए। उसके बाद आप लोग को यहाँ देख लीजिए, काव्यांश दिया गया है। काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। तो काव्यांश कुछ नहीं है, आप लोग को टोटल ये 4 लाइन का है। मैं थोड़ा इसको पढ़ के बता देता हूँ। देख लीजिए, विद्वानों का दल चढ़ आए तो उन्हें देख भयभीत ना होंगे, अब न रहेंगे दलित दिन हम, कहीं किसी के हीन ना होंगे, छिद्र स्वार्थ की खातिर हम तो कहीं न गर्हित कर्म करेंगे, पुण्य भूमि यह भारत माता, जग कि हम तो भीख न लेंगे, मिश्री मधु मेवा फल सारे देती हमको सदा यही है, कदली चावल अन्न विविध और क्षीर सुदामई लुटा रही है। तो यहाँ आप लोग को क्वेश्चन देख लीजिए, 9 नंबर प्रश्न बोला गया है, किसके आने पर भयभीत ना होंगे। तो इसके आंसर हो जाएगा विद्वानों के दल चढ़ आने पर। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कवि का क्या आशा करता है। तो इसके आंसर हो जाएगा भारतीय किसी के पद दलित को हीन ना होंगे।
नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए, भारत माता हमें क्या देती है? तो खाने के लिए सभी सामान देती है। 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए, सुधा का क्या अर्थ होता है? तो सुधा होता है अमृत। उसके बाद आगे आप लोग को रिक्त स्थान के भरना है। क्षुद्र स्वार्थ के खातिर हम गर्हित कर्म नहीं करेंगे। भारत माता अन्न विविध और क्षीर सुदामय लुटा रही है। हाँ, 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए, भारतवासी गर्हित कर्म किसके खातिर नहीं करेंगे? तो इसका आंसर है अपने मातृभाषा के खातिर। हाँ, इस काव्यांश के लिए भारत माता को क्या कहना चाहेंगे? तो यहाँ आप लोग अपने से भी इसको शब्दांश में लिख सकते हो। कभी कहना चाहती है कि हे भारत माता, यदि आप कोई मुसीबत आई तो हम डरेंगे नहीं, हम सब गरीब नहीं होंगे, दूसरे से भिन्न रहेंगे, छोटे-छोटे स्वार्थ के लिए कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे और किसी भी दिया गया भीख कहीं से भी नहीं लेंगे। उसके बाद आगे हम लोग ग्रामर सेक्शन से और बढ़ते हैं और देखते हैं आप लोग का ग्रामर सेक्शन क्या पूछा जाता है। सबसे पहला 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए, नरेश पत्र लिखता है तो क्रिया का भेद बताना है। तो यहाँ देख लीजिए, कर्ता के साथ कर्म भी दिया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, किसान बहुत तेज दौड़ रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है? तो ये हो जाएगा आप लोग का अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, दिनेश ने खाना खिलवाया, इस वाक्य में क्रियापद बताना है। क्रिया मतलब जो काज कर रहा है, तो यहाँ खिलवाया होगा, तो 19 के आंसर हो जाएगा कौन नंबर? खिलवाया। 20 नंबर, जब सभा समाप्त हुई तो सब चले गए, तो यहाँ पे देख लीजिए सेकंड वाला फर्स्ट वाला वाक्य पर आश्रित है, तो यानी कि इसको कहते हैं मिश्र वाक्य। 21 नंबर प्रश्न देख लीजिए, मैंने उसका जन्म स्थान नहीं जानता हूँ, ये कौन सा वाक्य है? ये एकदम सिंपल वाक्य है, यानी कि इसको सरल वाक्य कहेंगे। 22 नंबर प्रश्न देख लीजिए, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, वाक्यों का भेद बताना है। मैं निर्दोष हूँ, तो ये आप लोग को मिश्र वाक्य होगा, क्या कि सेकंड वाला फर्स्ट पर आश्रित रहता है, तो ये आप लोग को मिश्र वाक्य कहलाता है। 23 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 23 नंबर प्रश्न आप लोग को, रमेश आया और मोहन चला गया, किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ देख लीजिए और से जुड़ा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। 24 नंबर प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सा शब्द वंश का अनेकार्थक नहीं है? अनेकार्थक नहीं वाला सेलेक्ट करना है। वंश मतलब कुल भी होता है, वंश भी होता है, जाति भी होता है, किंतु कंस नहीं होता है। 24 का आंसर हो जाएगा ग नंबर कंस। 25 नंबर प्रश्न है, विधि का निम्न में से कौन अनेकार्थक नहीं है? नहीं वाला सेलेक्ट करना है, तो विधि के आंसर हो जाएगा संपत्ति, यहाँ पे नहीं आ जाएगा। बाद बाकी ब्रह्मा रीति कानून सब होता है विधि। 26 नंबर प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सा नाक का अनेकार्थक शब्द है? नाक मतलब होता है नासिका, नासिका मतलब भी नाक होता है। उसके बाद अव्यय पद से आप लोग को भरना है। सबसे पहला देख लीजिए, आंधी आई, डैश पानी बरसा, तब पानी बरसे यहाँ भरेगा। उसने कहा मैं कल आऊँगा, तो उसने कहा फिर मैं कल आऊँगा होगा। हाँ, आपके स्नान किया, डैश नहीं किया, आपने स्नान किया अथवा नहीं किया होगा। हाँ, 30 नंबर प्रश्न देख लीजिए, मैंने बहुत समझाया, डैश उस पर कोई असर नहीं हुआ, तो यहाँ आ गया लेकिन उस पर कोई क्वेश्चन असर नहीं हुआ। मैं घर जाऊँगा, डैश आराम कर सकूँ, ताकि घर से आराम कर सकूँ। उसके बाद राम बीमार था, इसलिए वह नहीं आ सका। तो इस प्रकार से मैंने जो आप लोग का रेट लिख दिया हूँ, ये आप लोग को अव्यय पद में भरना है। आप आगे एक तो लास्ट दोस्तों ग्रामर सेक्शन है, ये 33 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्रिया किससे कहते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं? उदाहरण से स्पष्ट करना है। तो क्रिया आप लोग लिख लीजिए, ऐसे शब्द जो हम किसी काम के करने या होने का बोध करते हैं, तो उसे ही क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, सोना आदि। क्रिया के दोस्तों जैसे राना राकेश गाना गाता है, मोहन पोषक पड़ता है। क्रिया के मुख्य दोस्त दो भेद होते हैं। सबसे पहला अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक का जैसे राजेश दौड़ता है और सकर्मक का होगा रामेश फल खाता है। तो दोस्तों ये था ऑब्जेक्टिव का, मैंने आप लोग को बता दिया।